हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आ गया हूँ ये टॉपिक लेके इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक्चुअली अगर आपकी इंग्लिश, दैट इज मेनली स्पोकन इंग्लिश, अगर अच्छी करनी है, ठीक है आपको, तो ये जो पार्ट जो आज मैं सिखाऊंगा, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसमें आपको एकदम एक्सपर्ट होना होगा। ठीक है, तभी जाके आप मिस्टेक कम करोगे। ओके, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, आपने आप कोशिश किए रहोगे या आपको कंफ्यूजन भी होता होगा कि जैसे कि हैज, हैव, करेक्ट। तो कभी कभी डाउट आता है कि आई के साथ हैज लगाना है, हैव लगाना है, यू के साथ हैज लगाना है, हैव लगाना है, राइट। ही के साथ हैज, हैव, इस तरह के डाउट्स आते रहते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, राइट। कभी कभी ये मिस्टेक्स होते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं रहता, राइट। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसका यूज करो, आपका इसको यूटिलाइज करो और प्रैक्टिस करो। इससे ग्रामर भी अच्छा हो जाएगा और आपका स्पोकन इंग्लिश भी। ओके, सो देखिए, इसको समझना है अगर आपको, तो बेसिक से एकदम जानना होगा किसको क्या बोलते हैं, राइट। तो देखिए, मैं पूरा इसमें कोशिश करूंगा कि बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, ताकि आप ये वीडियो लास्ट तक जब देखो तो आपको लगे कि हाँ, कुछ जानकारी मिली है, राइट। ये नहीं कि अरे यार इतना टाइम वेस्ट हुआ, कुछ सीखने को मिला नहीं। मेरा कोशिश यही रहता है कि जब भी आप मेरे वीडियो से वापस लौटो तो कुछ सीख के लौटो, राइट। तो यही सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और कमेंट में अपना व्यू भी बता सकते हो, ठीक है। सो देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट। तो किसी भी इंग्लिश में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो कोई वर्क कर रहा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि ही इज ए बॉय, वर्क कर रहा होगा या फिर उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ही इज रनिंग, ओके, चलो ही क्यों, शी बना देते हैं इसको, शी इज रनिंग, राइट। दे आर वॉकिंग, ओके। और भी लिख देते हैं, राजू इज स्लीपिंग, ओके। ये सारे एक सिंपल से मैंने सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको ये सब्जेक्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए, ये सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ए डूअर, जो काम कर रहा हो। जैसे ही, इसके बारे में बात हो रही है, फिर ये काम कर रहा हो, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ही, हु, ही इज ए बॉय। शी इज रनिंग, तो कौन दौड़ रहा है भाई? शी, तो ये सब्जेक्ट है। दे आर वॉकिंग, वे चल रहे हैं, तो कौन चल रहे हैं? दे। राजू इज स्लीपिंग, तो ये कहलाता है क्या? सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, ये तो पता ही है ना आपको। नाउन मतलब कोई भी नाम, प्रोनाउन मतलब जो नाउन के बदले यूज हो। जैसे यहाँ पे ये राजू नाउन था और ये बाकी सारे क्या थे? प्रोनाउंस थे, राइट। तो सब्जेक्ट कैन ईदर बी नाउन और प्रोनाउन। ये क्लियर हुआ? ओके। अब देखिए, सब्जेक्ट में ये चीजें जरूरी है जानना, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो नाउन या प्रोनाउन या तो अकेला होगा या फिर एक से ज्यादा होगा, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, ही अकेला है, दे ज्यादा हो गए, राइट। अगर मैं कुछ लिखूं, फॉर एग्जाम्पल बॉय सिंगुलर है, प्लूरल क्या हो जाता है? बॉयज, करेक्ट। ऑक्स, इसका होता है ऑक्सन, राइट। मेन, सॉरी मैन, इसका हो जाता है मेन, करेक्ट। गर्ल, ये क्या हो जाता है? गर्ल्स। तो ये तो आपको पता ही है कि जब भी अगर हमें सब्जेक्ट दैट इज नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना है, तो लास्ट में या तो एस लगा दो या फिर ये ऐसे ई, बीच में ई रहेगा, ई एन रहेगा, ये आपको पता ही है, राइट। तो ये मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। आई विल मेक श्योर कि आपको ये पता है सिंगुलर और प्लूरल के बीच का डिफरेंस, ओके।
ये आपको पता है। दूसरी चीज क्या होती है, इनका जेंडर। जेंडर भी आपको पता ही होगा, मेनली आपने सीखा होगा एम एफ, ये तो लिखते ही हो ना, मेल फीमेल बोलते हो, राइट। एक्चुअली ये मैस्कुलिन है, ठीक है, मेल ही याद रखो आप, और ये फेमिनिन है, ठीक है, जिसको हम फीमेल बोलते हैं। और उसके बाद एक आता है कॉमन और एक होता है न्यूट्रल। तो ये मैं हल्का बता देता हूँ। तो देखिए, एम एफ मतलब मेल फीमेल, जैसे याद रखो, फॉर एग्जाम्पल बॉयज का फीमेल वर्जन क्या होता है, गर्ल, राइट, ये तो पता ही होगा। ओके, और यहाँ मैं सर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, मैडम, चाहे मैम, तो ये तो आपको पता ही है। मिस्टर, यहाँ हो जाएगी मिसेस या मिस, अगर शादीशुदा है तो मिसेस, शादी नहीं हुआ है तो मिस, राइट, ये आपको पता है। ये कॉमन क्या होता है, कॉमन जेंडर, जैसे कि टीचर मान लेते हैं, ठीक है, ये भी लिविंग या नॉन लिविंग ही होगा। सो टीचर, अगर आप टीचर बोलो तो ये सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे को बोला जाता है क्या, कॉमन नाम। न्यूटर क्या होता है, नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप इज ए न्यूटर जेंडर, इसका जेंडर क्या है, न्यूटर। लैपटॉप हो गया, आप पेन यूज कर रहे हो, पेपर यूज कर रहे हो, ये सारे सारे इनके कोई जेंडर नहीं होता, राइट, ये सब न्यूट्रल। ओके, तो ये भी आपको पता ही होगा, राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक चीजें हैं ग्रामर की जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे लिखना हो किसी लड़के के बारे में, राजू, राजू मेरा फेवरेट बंदा है ना, हेरा फेरी वाला राजू इज ए बॉय, करेक्ट। अब आपको पता है ये लड़का है, राइट, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही इज हैंडसम। चलो मान लेते हैं भाई, मानने में क्या जाता है। तो देखो, ये आपको पता होता प्रोनाउन, तभी आपने यहाँ पे लिखा ही, और ये किसके लिए है, सिंगुलर और मेल के लिए, शी नहीं यूज कर सकते। राजू हैंडसम है मतलब ही होगा वो, शी नहीं, राइट, ये तो आपको आता ही। अब देखिए, ये दो चीजें आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, एक ये सिंगुलर प्लूरल का बीच का गैप, और दूसरा ये जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये मेन दो ही याद रखिए, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। ओके, अभी मैं वर्ब पे नहीं आऊँ, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए, तीसरा जो चीज होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको बोला जाता है पर्सन। क्या बोलते हैं उसको, पर्सन। तो ये पर्सन क्या होता है, देखिए, जब भी कोई दो लोग बात कर रहा हो, समझ लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये तुम हो, आप इमेजिन करो आप दो दोस्त मिले बात कर रहे हो, तो ये जो बात करेगा ये अपने आप को मैं बोलेगा, और इसको क्या बोलेगा, तुम, मतलब आई, और जो इससे बात कर रहा है उसको क्या बोलेगा, यू, राइट। तो ये जो आई बोल रहा है खुद को, वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। तो आई मतलब मैं, क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और जिससे वो बात कर रहा है, तू, तुम, आप बोल के, वो कहलाएगा क्या, सेकेंड पर्सन। क्या कहलाएगा वो, सेकेंड पर्सन, राइट। और ये दोनों, मैं तुम, ठीक है, तू मैं छोड़ के जिसके बारे में भी बात कर रहे होंगे, करेक्ट। अब वो कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, आइदर इट कैन बी अ पर्सन और एनी मटेरियल और एनीथिंग और एनी टॉपिक, कुछ भी जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल हो, कैमरा हो, ये वो वगैरह वगैरह, उसको बोला जाता है थर्ड पर्सन। समझ लो ही या शी के बारे में बात कर रहे हो, या मार्केट में एक नया ऐप आया है मोबाइल का, वो बात कर रहे हो, किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्या, थर्ड पर्सन, राइट। अब ये पर्सन भी या तो सिंगुलर होगा या फिर क्या होगा, प्लूरल, राइट, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, राइट, या फिर कॉमन होगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आई सिंगुलर है तो इसका वी होता है प्लूरल, यू तो ये हो जाता है यू ऑल, और ये ही क्या होगा, इनका भी दे होगा, शी का भी दे होगा, राइट। और मोबाइल्स हैं, अगर ज्यादा है मोबाइल तो मोबाइल्स बोल देंगे। ये तो आपको मेरे ख्याल से पता है ही। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको आनी चाहिए, इतना मेरे ख्याल से आप सबको पता है, राइट। तो देखिए हम क्या क्या अब तक जान लिए। अब तक हमने जाना सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, ठीक है, फिर ये पर्सन्स क्या होते हैं, करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको सिंगुलर एंड प्लूरल देखना है। देन जेंडर, मेल फीमेल, ये मेन दो, ये सारी चीजें आपको पता चल गई, राइट। अब आते हैं वर्ब पे। सो देखो वर्ब क्या होता है, इसको अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में तो इट इज अ एक्शन डिफाइनिंग वर्ड। एक्शन, जिससे हमें एक्शन डिफाइनिंग वर्ड, एक तो पता चलेगा कि वर्क क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, और उसका टाइम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, ये हमें पता चलता है किससे, वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ दिखाया था, किधर है भाई, हाँ, जैसे ही इज ए बॉय, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इज, ये वर्ब कहलाता है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, स्लीपिंग ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो एक सेंटेंस में दो दो वर्ब आ सकते हैं क्या, हाँ यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसीलिए इनको दो मेन हिस्सों में बांटा गया है, एक होता है मेन वर्ब, ओके, आपका पूरा डाउट ही क्लियर कर दूंगा मैं, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब देखो कौन कौन से होते हैं, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, डन, राइट, डूइंग, जो भी बोल लो। तो इनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। ये मेनली यूज नहीं होते, इनसे हमें सिर्फ हेल्प मिलता है क्या, कि जो सब्जेक्ट है, ये हेल्प करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, पहला। दूसरा पता चलेगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। ये दो चीजें हमें पता चलती है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और ज्यादातर ये मेन हेल्प तो इसको करते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज होते हैं, मेन वर्ब के साथ, अक्सर मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, मेनली देखो मेन वर्ब होता है एक्शन वर्ब, जिससे हमें पता चले काम क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीड, राइट, ईट, स्लीप, गो, कम, ये सब क्या हो रहा है, इस वर्ड्स को आपको जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि कुछ काम हो रहा है। रीड मतलब पढ़ाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, राइट, ईट, स्लीप, गो, कम, तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है मेन वर्ब, समझे। तो वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, कैसे दिखाता हूं, देखो थोड़ा इसको छोटा कर लें, हाँ। तो देखिए वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा, मैं अभी बताता हूँ। तो इधर मान लेता हूं मैं सिंगुलर, और ये है प्लूरल। तो मेन वर्ब जैसे रीड है, तो ये प्लूरल वर्ब कहलाता है, ठीक है। अगर इसके साथ एस लग गया तो वो सिंगुलर कहलाएगा। ये नाउन के बिल्कुल उल्टा है, नाउन में एस नहीं है तो सिंगुलर कहलाता है, एस लग गया तो प्लूरल। यहाँ पे उल्टा, राइट क्या कहलाएगा, राइट्स, एस लगा दो, देखो एस एस लास्ट में लगा देखो सिंगुलर बन रहा है, राइट। स्लीप क्या होगा, वेरी गुड, स्लीप्स होगा, करेक्ट। इसी तरह जो भी होगा, कम, कम्स, गो, गोस, ये सब तो मेन वर्ब का तो ऐसा होता है। हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, इज का आर होता है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, सिंगुलर इधर होगा, इज इसका आर होगा, वाज वर होगा, हाँ, तो हैज का क्या होगा, हैव होगा, समझ में आया। तो हैज सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल क्या होता है, हैव, राइट। ये हो जाएगा डज और ये होगा डू, ओके। तो ये हो गए हमारे क्या, वर्ब के भी सिंगुलर प्लूरल। इतना आपको क्लियरली समझ में आया ना अब तक जो भी बताया मैं। चलिए अब आते हैं हमारे असली ट्रिक पे। तो देखिए ट्रिक क्या है, मैंने बताया था रसोड़ा ट्रिक, है ना। ये क्या होता है पहले बता देता हूँ। एक फेमस सॉन्ग, अभी वीडियो फेमस हुआ था करीब 1 साल पहले, ठीक है। वो किसी सीरियल का उठाए थे। क्या था कि कोई बंदी किचन में जाती है, जूस गिरा देती है साड़ी पे, तो उसकी सास आके पूछती थी, क्या पूछती है कि रसोड़े में कौन था, राइट। चिल्ला के पूछती है कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था, करेक्ट। मैं थी, तुम थी, कौन था, जोर से पूछती है, बोलो कौन था, मैं थी, तुम थी, कौन था। तो डर के जवाब देती है क्या, राशि बेन, है ना। क्या जवाब देती है, राशि बेन। तो हमें क्या समझना है, ये ट्रिक यहाँ पे क्या बताता हूँ, देखिए
ये सारे के सारे क्या हैं, आप गौर से देखो तो ये पर्सन्स हैं, मतलब सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, राइट। तो यहाँ आपको ट्रिक क्या अप्लाई करना है, मैं तुम राशि बहन। तो देखिए राशि बहन बेचारी गलती की थी, इसको क्या किए लोग, रसोड़े से निकाल दिए, ठीक है। तो राशि बहन हट गई है। अब ये मैं तुम खुश हैं, इसके साथ राशि की बहन्स आ गई हैं। ये इमेजिन अकेली थी, निकाल दिए, तो ये ग्रुप में इसके साथ इसकी बहन आई, इसके साथ नहीं, बहन हट गई है राशि, सिस्टर्स आई है उसकी। तो ये तीन जो होगा, मैं तुम और सिस्टर्स, करेक्ट। सिस्टर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है किसका, थर्ड का, इसका है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये हमेशा एक जैसा काम करते हैं अक्सर, ओके। एक ही रूल फॉलो करते हैं, कौन, मैं तुम और सिस्टर्स। राशि बहन नहीं, उसने काम गलत किया तो उसको हम निकाल दिए। तो राशि बहन बेचारी अकेली है, कौन अकेली है, राशि बहन। राशि अकेली है मतलब वो सिंगुलर है, मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर अलग से यूज होता है इसके लिए, और बाकी ये जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लूरल, ये एक जैसे यूज होंगे। प्लूरल कैसे आप याद रखोगे, सिस्टर्स से, ठीक है। फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड का प्लूरल हो, ठीक है, ये सारे एक जैसे यूज होंगे। और बेचारी ये सिंगुलर कौन थी, राशि अकेली, ये अलग से यूज होगा। अब क्या होगा, कैसे यूज होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सो देखिए रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये जान लीजिए। जब भी सब्जेक्ट, इस माने सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहता है, ये याद रखना। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल ही प्ले, लेकिन प्ले तो प्लूरल है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ एस लगाना है, ही प्लेस। कुछ भी, क्रिकेट वगैरह कुछ भी हो सकता है, राइट। शी ईट, तो ये तो प्लूरल है, एस लगाओगे तभी होगा ना, तो शी ईट्स। तो देखो जब भी वर्ब में एस लगता है तब जाके वो सिंगुलर होता है, शी ईट्स। अब अगर मैं लिखता राशि खाना बनाती है तो क्या होता है, राशि कुक फूड होगा या कुक्स फूड होगा, यस, एस लगाना है, सिंगुलर है राशि तो एस, कुक्स फूड। तो ये रूल हो गया सिंगुलर का। प्लूरल का क्या है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे ही था तो वहां अगर मैं दे लगा देता तो दे क्या होगा, दे प्ले होगा, एस नहीं लगाना है क्योंकि ये प्लूरल है। एस लगता है तो सिंगुलर, एस एस याद रखो। अब शी, यहाँ भी दे ही होगा, दे ईट ना कि ईट्स। राशि की अगर बहनें हैं तो क्या कहलाएगा, सिस्टर्स। क्या करेंगी, कुक होगा या कुक्स होगा, यस, कुक फूड। तो ये रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये, कि अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल, राइट। अब जो मैंने आपको बताया, मैं थी, तुम थी और राशिबन को निकाल दिए, बचा कौन, इसकी सिस्टर्स। तो ये तीनों देखो सिस्टर्स है प्लूरल, तो ये प्लूरल जैसा ही मैं और तुम यूज होते हैं अक्सर। तो यही मैं बता रहा था कि ये तीनों एक जैसे यूज होंगे। बस ये राशि हमेशा बेचारी अकेली रहेगी, तो सिंगुलर सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब में यूज होगा राशि, मतलब थर्ड पर्सन सिंगल रहा तो। मैं रेफर्स फर्स्ट पर्सन, तुम रेफर्स सेकंड पर्सन और सिस्टर्स रेफर्स थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये हमेशा एक रूल फॉलो करेंगे, किसका, प्लूरल वाला फॉर्म। वो कैसे, आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। यहाँ देखो ये पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये सिंगुलर इन प्लूरल। तो आई क्या है, फर्स्ट, आई एम कुकिंग फूड, करेक्ट। सॉरी ये कितनी है, आई एम कुकिंग फूड। ये क्या है, वी आर कुकिंग फूड, यू आर कुकिंग फूड, यू ऑल आर कुकिंग फूड, सिस्टर्स आर कुकिंग फूड। तो ये सारे के सारे देखो क्या थे, आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में एम यूज होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, एम वाज ये कॉमन होगा, बाकी सब सेम जो मैं रूल बता रहा हूँ। तो ये देखो सिस्टर्स क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, तो ये करेक्ट है। तो आई और यू दोनों सेम ही फॉलो करेंगे, ये भी प्लूरल है, भले ही अकेला हो सिंगल हो, लेकिन आर ही यूज होगा। यहाँ भी ये प्लूरल जैसा ही, यहाँ भी देखो प्लूरल,
ये भी प्लूरल, ये भी सिर्फ आई के लिए एक्सेप्शन है। और राशि बेचारी अकेली है, सिंगुलर है, तो इसके लिए ये सिंगुलर ही होगा। तो दिस इज द डिफरेंस। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। और एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं लिखता कि आई प्ले क्रिकेट, करेक्ट, आई वी प्ले क्रिकेट, करेक्ट, ही, अच्छा ही तो थर्ड पर्सन हो गया, ओके, ही प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। आप गौर से समझो, यू प्ले क्रिकेट, यू ऑल प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे मैं, तुम और सिस्टर्स मतलब प्लूरल थर्ड पर्सन, ये तीनों एक जैसा काम करेगा। तो किसके जैसा? प्लूरल फॉलो होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, करेक्ट। तो ये देखो फर्स्ट पर्सन सही है, प्ले करेक्ट है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्ले करेक्ट है, सेकंड पर्सन प्लूरल करेक्ट है, सेकंड पर्सन ये भी प्लूरल करेक्ट है, सिंगल प्लूरल करेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल करेक्ट है। लेकिन ये सिर्फ अकेली है, कौन है ये? राशि, थर्ड पर्सन अकेली, राशि जैसा समझ लो। ही तो प्ले होगा या प्लेस होगा? यहाँ पे प्लेस होगा, ही प्लेस क्रिकेट। तो ये रूल है हमारा, मैं थी, तुम थी और सिस्टर्स मिलके एक साथ रूल फॉलो करेंगी, प्लूरल जैसा वर्ब, बट अकेली राशि खाली सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगी। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। आप एग्जाम्पल देके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, खुद का कोई भी एग्जाम्पल दो, और यही हमेशा यूज होता है, हमेशा। ओके, चलो लास्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डू और हैज वाला बताया था, तो देखो हैज एस लगा है मतलब ये सिंगुलर है, तो ये किसके लिए यूज होगा हमेशा? हाँ, राशि के लिए, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी हैज ए डॉग, करेक्ट। बाकी सबके लिए क्या यूज होगा? हैव, आई हैव ए डॉग, यू हैव ए डॉग, दे हैव अ डॉग, सिस्टर्स हैव ए डॉग। समझ में आ रहा है? तो हैव क्या होता है? प्लूरल। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन प्लूरल इसके जैसा यूज होगा, बट अकेला जो राशि है मीन्स थर्ड पर्सन अकेली, राशि रिप्रेजेंट्स व्हाट? थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखना, थर्ड पर्सन में सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रही है, कौन? राशि। तो वो आपको याद रखने के लिए मैं बताया हूँ, ठीक है। तो हैज हैव का आपको फर्क समझ में आ गया। अगर डू डज होता, तो देखो डज होता है सिंगुलर और डू होता है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा? आई डू माई होमवर्क, करेक्ट, ऑन टाइम, यू डू योर होमवर्क, दे डू देयर होमवर्क, सिस्टर्स डू देयर होमवर्क। बट यहाँ पे क्या होगा? शी डज हर होमवर्क होगा। समझ में आया? शी डू नहीं होगा, डज, क्योंकि ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। तो याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, करेक्ट। ये सिंगुलर वर्ब में एस मिला दो, सिंगल हो जाता है, यहाँ पे एस नहीं चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कंफ्यूजन कहाँ पे आता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये पहले आप अच्छे से सीख लो, वो दूसरा वाला भी इजी ही है, वो जब आएगा तब देखेंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है, ये रेगुलर बेसिस पे यही हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में भी अगर बात करना हो तो भी यही फॉलो करते हैं हम। ओके, सो अगले वीडियो का आने का इंतजार करिए, तब तक के लिए इसी को देख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं, बाय।